थर्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। इसके हमें जीरोस निकालने हैं, मतलब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद क्या करना है, अल्फा बीटा का योग निकालना है, एडिशन करना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा बीटा फिर वो फाइंड आउट करना है और सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर होता है हमारा, तो इसमें क्या दे रखा है, 6x स्क्वायर 7x, एक्स का कोफिशिएंट इधर है, इसको कहाँ लेके आएंगे, बीच में लेके आएंगे। 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, 6 इस वाले का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसका, इन दोनों का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। 6 3 जा 18, 18 को हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम करने पर या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7। तो 18 का फैक्टर होगा 9 और 2, 9 2 जा 18, तो 9 में से 2 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। 6x स्क्वायर माइनस 7 की जगह रखेंगे हम 9 माइनस 2, एक्स माइनस का 3, 6x स्क्वायर माइनस माइनस का 9, इसका और किससे होगा, x से, माइनस का 9x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा 2x, प्लस का 2x माइनस का 3। यहाँ तक क्वेश्चन हो जाता है, तो फिर हम इसमें देखेंगे कि इस इक्वेशन में हमारा कॉमन क्या आता है। तो कॉमन को देख लेते हैं। यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x, 3 2 जा 6, x बचेगा, 3 3 जा 9, प्लस का 1, 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, 3x प्लस 1। अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको किसको, इक्वेशंस को किसके रख देंगे, इक्वल, जीरो के इक्वल। 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, माइनस का उधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर आएगा 3/2। ये वैल्यू आई हमारी अल्फा की, जीरो से निकल आया। बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x प्लस का 1 इक्वल में 0, 3x प्लस का 1 जाएगा उधर तो किसका होगा, माइनस का 1, x बराबर आएगा माइनस का 1/3। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अल्फा और बीटा का हमें योग निकालना है और गुणा करना है अल्फा एंड बीटा का। तो बहुत सिंपल है, आइए करते हैं इसको। पहला आता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -v/a। जो हमारी इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे। इक्वेशन क्या आती है हमारी, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। ऑन कंपेयरिंग, इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c। जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना आएगा, ए की वैल्यू आएगा 6, ए बराबर 6, बी की वैल्यू आएगा माइनस का 7, सी की वैल्यू आएगी माइनस का 3। इन वैल्यू को हम पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -v/a। अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली है 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू आई है -1/3। जो ये वैल्यू निकाली है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज अ बीटा, निकाल लिया, इक्वल में माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, तो माइनस का 7 एंड ए की वैल्यू 6, 3/2, प्लस माइनस ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस का 1/3, माइनस माइनस का प्लस 7/6। एलसीएम लेंगे 3 और 2 का कितना आएगा, 6 आएगा। 2 3 या 6, 3 3 3 या 9। डेनोमीटर का हमेशा जो एलसीएम लिया हुआ है उसमें डिवाइड करेंगे। जो आंसर डिवाइड करने के बाद आएगा उसका मल्टीप्लाई डेनोमीटर से कर देंगे। 2 का डिवाइड अगर हमने 6 में किया तो 3 बार जाएगा, 2 3 या 6, 3 आया, 3 3 या 9, माइनस 3 का डिवाइड 6 में देंगे, 3 2 या 6, 2 2 1 जा 2 इक्वल में 7/6, 9 में से 2 जाएगा, 7/6 बराबर 7/6। वेरीफाई हो गया, दोनों हमारे इक्वल आ गए। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है C/A। इसको चेक कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू ये है,
यहाँ लिख भी सकते हैं अल्फा बराबर आएगा 3/2 एंड बीटा बराबर है -1/3। ये वैल्यू निकल आई। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है? 3/2। 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है -1/3 इक्वल में आएगा सी। सी की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। सी की वैल्यू है -3 एंड ए की वैल्यू निकाली थी 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 दोनों सेम। ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कुछ क्वेश्चंसों में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तुम लोगों को दो ही चीज याद होनी चाहिए, एडिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा एंड बीटा। दिस इज अ फॉर्मूला। दिस इज अ फॉर्मूला एडिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। दिस इज अ 1 अल्फा प्लस दिस इज अ बीटा इक्वल में -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर c/a।